सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार साथियों। रिजल्ट आप लोगों का रेट प्री परीक्षा का आ गया है और पात्रता परीक्षा जिस तरीके से आप लोगों को डेट दे रखी है उस तरीके से लग जाइए साथियों, तो बिल्कुल रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, है ना। और किस तरीके से साथियों आपका रिजल्ट आया है वही नॉर्मलाइजेशन आपका रिजल्ट आप लोग जाएंगे तो दो प्रकार के आप लोगों को अंक वहां शो होंगे। जरा देखिए आप लोग, एक वो होगा जो वास्तविकता में आपके अंक आए, है ना, कि आपके अंक कितने आए। जैसे आप रिजल्ट में जाएंगे तो आप लोगों को ऐसा कुछ शो होगा कि आपके अंक आए कितने। पहला पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों को, जैसे आपकी कैटेगरी आ जाएगी, मैंने ऊपर से नाम हटा दिया गया है। आपके कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से हैं आप लोग, ओबीसी से है, जनरल से हैं, महिला हैं, आप पुरुष हैं। फिर आप लोगों को वहां पे आपका राज्य दिखाई देगा आप लोगों को कि वो राज्य से आप कौन से हैं। फिर आप लोगों का लेवल लिखा होगा कि आपका लेवल क्या है। फिर आप लोगों को यहां ध्यान रखें कि आप लोगों का किस विषय से है आप लोग, ये लिखा होगा। जैसे आप लोग सोशल स्टडीज से है, यहां देखें। और फिर लिख रहा है कि आप लोगों को अंक कितने मिले, यानी हम बात करें ऑफ्टन मार्क्स कितने हैं, तो आप लोग कहेंगे 88। अब बात वही आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन की, तो 88 अंक आए और यहां स्केल्ड मार्क्स यानी जो समतुल्य हमने पद्धति की है उसके अकॉर्डिंग जो आपको मार्क्स बने हैं, ठीक है, वो ध्यान रखें आप लोग, वो है 94 पॉइंट आप लोगों के 61 मार्क्स, ठीक है। और फिर लिखा होगा कि आप लोग, रिमार्क होगा कि आप लोग फेल हुए या पास हुए हैं, यानी आप लोग एलिजिबल हो गए हैं, ये ध्यान रखें, आपके पास योग्यता हो गई है लेवल 2 के लिए। तो इस प्रकार से आपका लिखा होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, कई विद्यार्थियों के मैसेज आए कि सर ये क्या है। तो एक तो वो है जो वास्तविक आप लोगों के अंक प्राप्त हुए, और एक वो है जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो अंक प्राप्त हुए हैं वो है। और ध्यान रखें फिर लिखा होगा कि आप लोग क्या हुए, आप पास हुए, आप फेल हुए, आप इस परीक्षा के लिए योग्य है या नहीं है। यहां लिखा गया कि बिल्कुल आप एलिजिबल है। बात करते हैं साथियों, कितने हमें यहाँ पे कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, कितने पास हुए। आप देखिए यहाँ पे कि रीट परीक्षा 2024 की अगर हम लोग बात करें, जो 27-28 फरवरी 2025 को 3 पारियों में उसका आयोजन हुआ। और इस परीक्षा में यदि हम लोग बात करें तो इस परीक्षा में, अगर इस परीक्षा की हम लोग बात करें तो यहां पे आप लोगों के लेवल 1 और लेवल 2 के बराबर आंकड़े दिए गए, अलग अलग आंकड़े दिए गए। लेवल 1 के आंकड़े अलग दिए गए और आप लोगों को लेवल 2 के आंकड़े अलग दिए गए हैं। यदि आप लोग लेवल 1 की बात करेंगे तो लेवल 1 में लगभग हम लोग बात करें 3,46,000 के आसपास विद्यार्थी बैठे थे। और लेवल 2 में हम लोग बात करें तो लगभग 9,68,000 के आसपास बैठे थे। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे 1,14,000 के आसपास जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बैठे थे। जिनमें से अगर हम लोग बात करें लेवल 1 में, कितने, लेवल 1 में हम लोग बात करें तो 3 लाख हम लोग बात करें कि आप लोगों के लेवल 1 में बात करें हम लोग तो लगभग देखेंगे आप लोग लेवल 2 लेवल 1 दोनों लेवलों में जो विद्यार्थी बैठे उनमें जो उपस्थिति हुई टोटल का अगर हम जोड़ लेंगे तो लगभग हम देखेंगे यहाँ पे आंकड़े आपके सामने है। यहाँ पे लेवल 1 में कितने विद्यार्थी बैठे, लेवल 2 में कितने विद्यार्थी बैठे और दोनों लेवलों में कितने विद्यार्थी बैठे, यानी यहां इतने विद्यार्थी पंजीकृत हुए, यानी 3,46,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए। एग्जाम जो दिया वो 3,14,000 ने दिया। इसी प्रकार से लेवल अगर हम 2 की बात करेंगे तो 9,68,502 विद्यार्थी पंजीकृत हुए। एग्जाम जिन्होंने दिया वो 8 लाख, आप लोगों के ध्यान रखें आप लोग 8,79,671 थे, ठीक है। इसी प्रकार अगर पास की बात करें हम लोग तो जहां आप लोगों के लेवल 1 में जो पास हुए वो 1,95,847 हुए, लेवल 2 में जो पास हुए वो 3,93,124 हुए। दोनों स्तरों पर 47,000 विद्यार्थी पास हुए, यानी लेवल 1 में जो प्रतिशत रहा है पास विद्यार्थियों का वो 62.33%, यानी लेवल 1 में जो पास होने का प्रतिशत है वो ज्यादा है 62.33%, और लेवल 2 में रहा है वो 44.69% रहा है। दोनों में अगर एवरेज बात करें तो 50% विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लेवल 1 में आंकड़ा ज्यादा है, लेवल 1 में हम लोग बात करेंगे तो 62.33% के आसपास आंकड़ा है। लेवल 2 में 50% से भी कम है, 44.69% है। और यहां बात करें कि एवरेज आप लोगों के 50%, देख लीजिए आप लोगों के प्री परीक्षा में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हुए। लेवल 2 में 50% का भी आंकड़ा नहीं छू पा रहे हम लोग, यहां ध्यान रखें आप लोग। तो बिल्कुल आप लोगों को सजग रहना पड़ेगा, आपको तैयारी मजबूती के साथ करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर पास कौन से विद्यार्थी हुए, देखिए हमारे पास सामान्य श्रेणी में बात करें हम लोग अनारक्षित में तो वहां पे आप लोगों को चाहे
टीएसपी एरिया हो चाहे नॉन टीएसपी एरिया हो, आप लोगों को यहाँ पे जो अंक है वो आपको 60% अंकों की आप लोगों को आवश्यकता होती है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग या हम लोग बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अगर इनकी बात करें हम लोग तो यहां देखेंगे आप लोग, और एक आपके एसटी कैटेगरी में भी हमारे दो यहां देखेंगे। अगर आप लोग नॉन टीएसपी एरिया से है तो 55% चाहिए, और आप टीएसपी एरिया से थे तो आप लोगों को 36% अंक चाहिए। बाकी एससी से, ओबीसी से, एमबीएस से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से, आप चाहे टीएसपी एरिया से हो चाहे नॉन टीएसपी एरिया से हो, 55% अंक चाहिए। समस्त श्रेणी की विधवा, परित्यागता महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक है, उनको 50% अंक चाहिए। और दिव्यांग है निःशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 40% अंक। और हम लोग एक बात करेंगे आप लोगों के शहरिया जो क्षेत्र है वहां ध्यान रखें, हमें 36% अंक सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य थे। जिन्होंने क्रॉस किए वो यहां पास हुए, नॉर्मलाइजेशन हमको फिर देखने को मिला। अब जो विद्यार्थी राजस्थान क्या करेगा, रिजल्ट आ गए, आपको मालूम है कि यहां पे राजस्थान जीके का कितना बड़ा रोल है ना। राजस्थान जीके का बड़ा रोल रहेगा मुख्य परीक्षा में, और राजस्थान जीके है यहां आप देखिए कि आप लोगों को लेवल 1 में लगभग आपको शायद 180 अंक का है, और लेवल 2 में बात करेंगे तो 130 अंक का है। 180 अंक और 130 अंक, ये ध्यान रखें, बहुत बड़ा प्रतिशत है 300 में से। तो राजस्थान जीके के लिए आप लोग यूट्यूब पर जो हमारी 9 बजे क्लास होती है वो क्लास को आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उस क्लास को भी आपने कंटिन्यू कर ली यूट्यूब पर, बिल्कुल निःशुल्क है, आराम से पढ़िए, आप लोगों के साथ है हम लोग, तो आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। और मैंने मास्टर वीडियो के नाम से अलग से फोल्डर बना रखे, उन मास्टर वीडियो को देख लीजिए तो भी आपका राजस्थान जीके में अच्छा स्कोर जाएगा। जो विद्यार्थी ऐप में लेना चाहता है तो लेवल 1 का अलग कोर्स है हमारे पास, लेवल 2 का अलग कोर्स है। जो विद्यार्थी राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है तो वो ब्रह्मा आप लोगों के जो बैच है फाउंडेशन बैच वो ले सकता है। राजस्थान जीके के हमारे नोट्स तैयार है रीड के लिए, आपका स्कूल मैनेजमेंट तैयार हो गया है, आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान तैयार हो गया है। ये हम लोग परसों तक, यानी आज तारीख कितनी हो गई हमारे पास में, आज तारीख हो गई आप लोगों के 8, यानी 10 या 11 तारीख को हम आप लोगों को राजस्थान का ऐप डाउनलोड करेंगे तो फ्री स्टडी मेटेरियल में जाएंगे, है ना। तो वहां हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्स हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं। आपके रीड के लेवल 1 के अलग, लेवल 2 के अलग, टॉपिक वाइज फोल्डर बना के आपके अलग से आप जाएंगे, राजस्थान का ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, फ्री स्टडी मेटेरियल में जाएंगे, वहां आपको फोल्डर अभी तो कॉमन फोल्डर है ब्रह्मास्त्र नोट्स, फिर आपको रीट लेवल 1 का, रीट लेवल 2 का अलग अलग फोल्डर मिलेगा। आराम से देखिए, बाजार में पाठ्य सामग्री खरीदने से पहले राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स जरूर देखें, वो स्पाइरल बाइंडिंग के साथ आपको उपलब्ध होंगे, पहले परखिए। और वैसे आपका गुरु जी हम तो आज ही देखना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ब्रह्मास्त्र नोट्स हमने अपलोड कर रखे हैं, उन्हीं से आपके बनेंगे। तो हम आपके बिल्कुल साथ खड़ा हूं मैं, जितना मेरे से होगा। ज्यादा प्रचार प्रसार करना आता नहीं है, बोलना मेरे से ज्यादा आता नहीं है, केवल पढ़ाई की बातें करता हूं। निश्चित तौर से एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, जितना मेरे से बनेगा आप उम्मीद करेंगे उससे ज्यादा मैं आपको देके चलूंगा। और आप बिल्कुल कभी सोचने का मौका ही नहीं दूंगा कि सर के पास आए हमारा समय खराब हो गया। बिल्कुल हम लोग डेडिकेटेड होकर आगे बढ़ेंगे, और राजस्थान जीके के आधार पर एक बहुत बड़ा सिलेक्शन हम लोग लेंगे। और टीम भी बेहतर है, लेकिन राजस्थान जीके भी इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि राजस्थान जीके के लिए स्पेशल बना है। तो आप बिल्कुल कोर्स में जा सकते हैं, आप ब्रह्मास्त्र नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं राजस्थान के ऐप से। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।